साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। देखो, आज एक बेसिक प्रॉब्लम जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये हर किसी को आती है, चाहे वो केस लड़ रहा हो एंटी करप्शन का, चाहे केस लड़ रहा हो पीएमएलए का। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रोवाइड नहीं करता है। उनका कहना ये होता है कि जिन पर रिलाई कर रहे हैं उनकी कॉपीज जो है आपको दे रहे हैं, और जिस पर रिलाई नहीं कर रहे हैं वो कॉपीज आपको नहीं देंगे। भले ही हमने ये डॉक्यूमेंट जो है कलेक्ट किए ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट वी आर नॉट बाउंड टू सप्लाई यू द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट विच आर नॉट गोइंग टू रिलाइड बाय अस। क्लियर है बात ये। अब अक्यूज का मुंह हो जाएगा इतना सा, करे तो क्या करे, कुछ समझ में आ नहीं रहा। भाई लड़ेगा अधिकारियों से तो उसको दिमाग में ये टेंशन रहती है कि साहब अगर मैंने कुछ शिकायत इनकी कर दी या कोर्ट में पेश कर दी आपत्ति याचिका, तो ये लोग मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लोग कहने को तो बहुत बातें कहते हैं, बट प्रैक्टिकली ये लोग जो है केस में हावी हैं, और अगर इनसे पंगा लिया तो मैं केस को हार जाऊंगा। देखो, अगर इस मानसिकता के साथ आप केस में आगे बढ़ोगे ना तो आप केस को लड़ ही नहीं पाओगे। देखो, सबसे पहले आपको होना पड़ेगा फियरलेस। क्लियर है बात है। आपको ये मांग के चलना है कि अगर आपको कानून मालूम है, आपको आपके अधिकार मालूम है, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका, क्योंकि आप कानून जानते नहीं और ये अधिकारी हैं। अल्टीमेटली यू गॉट फियर और आप इनको जो है कॉन्टेस्ट नहीं कर पाते हो। आप ये मान के बैठो कि जिसका केस है वो व्यक्ति आप नहीं हो, बल्कि आप उस व्यक्ति की हेल्प कर लो। क्लियर है बात ये। तो जो भी एक अच्छा रास्ता है हेल्प का, वो जो है आपको इख्तियार करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि अगर कोई कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मिली है तो उसको हमको लेना पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं लोगे तो आप केस को प्रॉपर डिफेंड नहीं कर पाओगे। एक बात ध्यान रखिएगा, राइट टू डिफेंड योर केस इन द फेयर मैनर, ये फंडामेंटल राइट है। ये मिला है आपको, ये मिला है डिफेंस को, ना कि प्रोसिक्यूशन को। इसलिए जब हमें अधिकार है और ये अधिकार फंडामेंटल राइट है तो हमें उसे एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 21 संविधान में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति के लाइफ को और पर्सनल लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा करता है प्रोसिक्यूशन का एजेंसी तो डेफिनेटली प्रोसीडिंग्स जो है अफेक्ट होंगी, प्रोसीडिंग जो है विस्टेड होंगी, जिसका डेफिनेट फायदा जो है हम ले पाएंगे। क्लियर हो गया अपने को। तो जब भी हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे तो हमें करना क्या है, सेक्शन 230 BNSS की लाइट में आपत्तियां पेश करनी है। क्लियर है। अर्जी का सिंपल फॉर्मेट है, कोर्ट का नाम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा एप्लीकेशन का, पर उसमें नंबर आपको ऐड नहीं करना, नंबर कोड ऐड करेगा। अपन क्या लिखेंगे, क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर ... ऑब्लिक 2025 या 26 जो आएगा। फिर कंसर्न पार्टीज का नाम आ जाएगा। फिर क्या आएगा, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 230 BNSS। तो उसमें क्या पॉइंट रहेगा आपका कि इस केस में जो है परिवाद पेश हुआ है। अगर मामला ईडी का है तो उसमें परिवाद जो है पेश होगा, या इस मामले में चार्जशीट पेश हुई है। अगर मामला सीबीआई का है या एंटी करप्शन का है, देयर विल बी अ पुलिस चार्जशीट। क्लियर हो गया आप। देखो, जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है। नंबर 3, जो डॉक्यूमेंट दिए गए उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है। चौथी बात, जो डॉक्यूमेंट दिए जाने थे वो नहीं दिए गए, और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट जो है दिए जाए। इसके अलावा आपको रिलाई करना है एक महत्वपूर्ण फैसला पे। ये फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है सरला गुप्ता बनाम ईडी। जजमेंट है दिनांक 7 मई 2025 का। इसमें साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन 207 सीआरपीसी, जो मैंने धारा भी आपको लिखाई है, वो है 230 BNSS। देखिए, पहले था सीआरपीसी, अभी क्या आ गया BNSS, और दोनों जो है गवर्न करते हैं प्रोसेस को इन द क्रिमिनल लॉ। जब सीआरपीसी नहीं रहा है, फोर्स में BNSS है, तो ऐसे सिनेरियो में हम सीआरपीसी को पढ़ेंगे BNSS। तो कोर्ट ने क्या कहा कि 207 सीआरपीसी पर हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर 230 BNSS। ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है टू डॉक्यूमेंट्स रिलाइड बाय द प्रोसिक्यूशन। ये कवर करता है उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो कि कलेक्ट किए गए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नंबर 2, राइट टू गेट डॉक्यूमेंट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द अक्यूज, और ये पार्ट एंड पार्सल है फेयर प्रोसीडिंग का। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, धारा 46, धारा 65, धारा 71 पीएमएलए जो है ये अलाउ करती है सीआरपीसी या BNSS की एप्लीकेशन को, पर शर्त क्या है कि जो प्रोविजंस है सीआरपीसी के या BNSS के, दे मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द पीएमएलए। तो अगर कोई आप अधिकार मांग रहे हो तो वो आपके अधिकार कैसे हो सकते हैं इनकंसिस्टेंट विद द पीएमएलए प्रोटोकॉल, क्योंकि कोर्ट ने इस केस में माना कि जो प्रोविजंस है सीआरपीसी के वो नहीं है इनकंसिस्टेंट, दैट्स व्हाई दे विल बी एप्लीकेबल। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जिन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया जा रहा है उन समस्त डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है प्राप्त करने के लिए आरोपी जो है एलिजिबल है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि भले ही डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई नहीं कर रहा है प्रोसिक्यूशन, इवन दो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया बेसिस क्या है, किस तरीके से हेड करना है। और एक बात जो है स्पष्ट लिखिएगा अपनी अर्जी में कि डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं मिले तो आपको क्या परजुरी जो है कॉज होने वाली है। इसके अलावा जो इंटेंशन थी प्रोसिक्यूशन की टू सप्रेस दिस डॉक्यूमेंट वो क्या थी उसको भी कीजिए इंडिकेट। और इसके अलावा कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाते हैं डिस्पाइट ऑफ ऑर्डर तो धारा 119
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत भी एडवर्स प्रिजम्पशन जो है ड्रॉ किया जाए। अगर आपको प्रीडिंग मजबूत है, ड्राफ्टिंग मजबूत है, डेफिनेटली हमें ही फायदा होने वाला है। क्लियर हो गया अपने को? तो इसलिए बेफिक्र होकर लड़ेंगे, बगैर किसी डर के लड़ेंगे और निश्चित तौर पे हमें जो अधिकार मिलने चाहिए उसे हम लेके रहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।